चले हम स्ट्रोक जो है ना उसे बनाते हैं। उसके लिए क्या है कि आपने लाइक यहाँ से ये शुरू किया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हाफ डॉट तक बनाना है। एंड देन नेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो इस तरह से होता है ये, ओके। और यहाँ से ये इस तरह से कंटिन्यू हो जाता है ऊपर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 55 है और हम करेंगे द लेटर काफ स्टार्टिंग शेप, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज़्यादा शेप्स हैं इसकी, ओके। सो मे बी आपका ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हमने क्या करना है, यहाँ पे हम बना लेते हैं हाइट के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, डॉटेड लाइन। वो आप स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर वैसे भी। तो वो लाइन जो है ना वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। लाइक वैसे नॉर्मली तो हमें करनी चाहिए इसे राइट साइड पे ड्रॉ, लेकिन हमने सिर्फ हाइट को मार्क करना है। बाकी हर दफ़ा अब हम हाइट नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही दफ़ा बनाते हैं, बाकी फिर हम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। लाइक 1 2 3 4 5। अच्छा, इसकी हाइट जो होती है ना स्टार्टिंग शेप की 6, ये होती है हाइट ऑफ अलिफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितनी अलिफ की हाइट होती है ना उतनी ही इसकी हाइट होती है। इसमें ना एक चीज़ है कि लाइक आप अगर देखें 2 शेप्स आ जाती हैं स्टार्टिंग में। जैसे इंडिविजुअल में 2 शेप्स है ना, एक ये वाली है और एक ये वाली। तो स्टार्टिंग में भी दोनों आ सकती हैं, ठीक है, दोनों की टाइप्स आती हैं, लेकिन थोड़ा सी डिफरेंट हो जाती है। ये तो ऑलमोस्ट वैसे ही है, इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इस वाले को पहले देखते हैं। और ये जैसे अब हम अलिफ बनाते हैं ना, अलिफ की तरह की ही शेप होती है, हाइट भी सेम अलिफ की जैसे ही होती है। बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। वो ये होता है कि ये जो स्ट्रोक है ये हम 1 डॉट की विड्थ का बनाते थे ना ये वाला, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि ये 1 डॉट से ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। लाइक 2 डॉट्स एंड 2.5 डॉट्स जो होते हैं वो तो कर्व इस तरह से आ जाती है उसकी, ओके। तो वो शेप जो है ना वो यूज़ होती है स्टार्टिंग में। तो चलिए हम उससे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है हमने कि यहाँ पे ना एक हाइट तो ज़रा वही रहेगी, 2 डॉट्स मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ओके। एंड देन उसके साथ फिर हाइट ये है हमारी, ये और यहाँ से यहाँ तक, ओके। और यहाँ पर हम अब स्ट्रोक बना रहे हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस तरह से कर्व आएगी, लाइक इस पॉइंट से शुरू करके, ठीक है। ओके वेट, ये यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा पॉइंट पे कलम नहीं सही से वर्क कर रहा, ओके यस, यहाँ तक आप लेकर आएंगे, ठीक है। ये इस तरह से कर्व होती है हमारे पास, फाइन। अच्छा, ये है कर्व। इसके बाद ये वाली कर्व ऐसे ही आपने बनानी है। जो अहम चीज़ है ना वो ये है कि इसके बाद कनेक्शन किस तरह से आता है। लाइक डिफरेंट लेटर्स हैं उसके लिए कनेक्शंस फिर डिफरेंट हो जाते हैं। तो एक बहुत जो कह लें कि ज़्यादा यूज़ होने वाला कनेक्शन है या पॉपुलर है, ज़्यादा लेटर्स में आता है, वो हम बनाते हैं यहाँ पे। आपने इसी पॉइंट पे कलम को रखना है, ठीक है। एंड देन ये स्ट्रोक बनेगा उसका इस तरह से, ये ठीक है। आई होप कि आपको ये रिमेंबर हो, जब हमने बा का लेसन किया था और बाकी सीन में भी आई थिंक ये वाला स्ट्रोक जो ना वो यूज़ होता है अक्सर जगहों पे कनेक्शंस में आता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन किस तरह से है बेसिकली मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ, ये है, ठीक है। ये चीज़ है इसमें, यहाँ तक ये है। इसके ऊपर भी एक चीज़ आती है, ठीक है, उसको कहते हैं कैप, कैप ऑफ काफ। तो कैप बनाते हैं। कैप के लिए क्या है हमारे पास कि ये जो शेप होती है कैप की वो ना इस तरह से करवाती है, ठीक है। उसे बनाते हैं हम यहाँ पे, देखिए इस पॉइंट से हमने शुरू करना है। और आई थिंक ये तो वर्क ही नहीं कर रहा कलर, ठीक है, ये कलर हम देखते हैं, यस ये। एंड देन फिर ऊपर की तरफ आप इसे लेकर जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास कैप होती है। कैप की विड्थ वो देख लेते हैं हम, यहाँ पे नीचे बना लेते हैं 1 2 5 डॉट्स की ऑलमोस्ट ये होती है, ठीक है।
तो ये हमारे पास स्टार्टिंग शेप होती है काफ के लिए फर्स्ट काइंड की। अब ये है कि ये वाली शेप और ये तो सेम ही है, ये वाला कनेक्शन जो है ना ये डिफरेंट हो जाता है। तो चलो मैं ना अब क्या करती हूँ कि यहाँ पे इस दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। लाइक इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा मूव कर रही हूँ आगे की तरफ, ये जो हाइट थी हमारी, ठीक है, इस हाइट को ना लंबा सा करके बना लेते हैं यहाँ पे। फाइन, अभी एक ही दफ़ा हमने हाइट जो है ना वो बना लिया, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ अलबत्ता वर्थ के लिए हम बनाएंगे दोबारा से इसे, ठीक है। जैसे ये 2 डॉट्स, ठीक है, ये वर्थ के लिए हैं, तो फिर इस पॉइंट से हम यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बनानी है नेक्स्ट सेकेंड जो कनेक्शन है वो, अच्छा मैं बाद में मेंशन कर दूंगी कि ये वाला कनेक्शन आप किन किन लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, अभी फ़िलहाल आप फोकस करें कि ये जो हम स्ट्रोक बना रहे हैं इस पर, ठीक है, यहाँ तक लेकर आए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ तक तो ये आ गया ना। इसके बाद नेक्स्ट जो कनेक्शन है वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है ऑलमोस्ट एक कनेक्शन है कि आप यहाँ पे ही रखते हैं कलम को, ये शार्प सा पॉइंट, और देन ये इस तरह से स्ट्रोक जो है ना वो जाता है, ठीक है। इसमें ये कर्व आती है ये वाली, ओके। तो ये हमारे पास कनेक्शन है, ये ज़्यादा लेटर्स में नहीं आता, ये सिर्फ रॉ के लिए जो है ना वो यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको मैं मेंशन करती हूँ कि ये है किस तरह से, ये ना इस तरह से कर्व होती है ये, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ एंड देन फिर ये, ठीक है। ये कनेक्शन जो है ना ये यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1 2, यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया इस पॉइंट तक। अब यहाँ पे हम जो है ना वो कर्व बना लेते हैं, ये वाली फर्स्ट वन, यहाँ तक ये थोड़ी शार्प नहीं बनी इसलिए थोड़ा सा इसे मज़ीद ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो स्ट्रोक है वो लाइक यहाँ से आप शुरू करेंगे और ये इस तरह से नीचे आता है, ठीक है। ये पॉइंट लाइक ये बेस लाइन से नीचे आ रहा है, ये भी लाइक कुछ लेटर्स में यूज़ होता है, ज़्यादा में ये नहीं आता, लेकिन जिन जिन लेटर्स में फिर जो कनेक्शन आएगा फिर हमें वही प्रैक्टिस करना होगा ना। तो इसे हम यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, ये शेप है, ठीक है। लाइक ये चीज़ आपने देखनी है। ऊपर वाली कर्व्स रहने देते हैं या चले मार्क कर ही लेते हैं वो भी हम यहाँ पे, लाइक ये, ठीक है, इस तरह से। अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास 3 कनेक्शंस हो गए हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। उसके लिए हमने क्या करना है, ये 2 डॉट्स हमने बनाए, ये डॉटेड लाइन, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पर क्या है कि हम वही स्ट्रोक जो काफ का है वो बनाते हैं पहले। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर इंक ख़त्म होगी हमारी। अच्छा दोबारा से इंक हमने लगा के यहाँ तक लेकर आए। जो नेक्स्ट क्या है कि जो स्ट्रोक है वो हमारे पास होता है ऑलमोस्ट कह लें कि थोड़ा सा एक तो लंबे वाला आता है, चलें वो तो इसमें जगह नहीं है तो इसमें ना हम ये थोड़ा सिंपल वन जो है ना वही कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें क्या है कि ये आइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ से ये एंड देन इस तरह से, ठीक है। ये ज़्यादा शार्प नहीं होता इस पॉइंट पे, ऐसे थोड़ा गुलाई में आता है, बहुत ज़्यादा गुलाई में नहीं है लेकिन थोड़ा सा। तो ये जो है ना ये स्ट्रोक हमारे पास आइन के लिए आ जाता है। चलिए इसको दोबारा से बनाते हैं ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ से ऊपर एंड देन फिर ये कर्व, ठीक है, ये कर्व होती है इसकी। तो ये हमारे पास जो है वो 4 स्टार्टिंग शेप्स आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब दोबारा से हम डॉटेड लाइन बनाएंगे एक, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है लेकिन चलो हमने सिर्फ हाइट ही बनानी है असल में, कि हाइट हमारी सही होनी चाहिए। तो हाइट के लिए हमने क्या करना है, 6 डॉट्स बनाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, यहाँ तक। और ऊपर जो है ना वो हमारा इस पॉइंट तक जाएगा ये,
देन यहाँ पर नीचे इस पॉइंट तक। अच्छा, यहाँ पे अब हम बनाते हैं 2 डॉट्स, 1 and 2। यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर देती हूँ कि हमने यहाँ तक रहना है, ठीक है। और हम यहाँ पे स्ट्रोक उसे बनाते हैं यहाँ तक, एंड देन अब दोबारा से इंक हमने ऐड की और यहाँ तक, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट जो स्ट्रोक है वो कंटिन्यू होता है यहाँ से ऐसे, ठीक है। लाइक कह लें कि ये उसकी शेप है ये, ठीक है। ये भी कुछ ही लेटर्स हैं जिसमें आता है, ज़्यादा में नहीं आता ये भी, ठीक है। असल में ना इसमें ये है कि डिफरेंट लेटर्स में एक बाज़ का एक कनेक्शन है वो सिर्फ एक ही लेटर में आता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं हाइट को, और दोबारा से अब हम 2 डॉट्स बनाएंगे यहाँ पे, 1 and 2। एक डॉटेड लाइन आ जाएगी जो कि यहाँ तक रहेगी हमारी, ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ से स्ट्रोक बनाएंगे, ठीक है। ये कर्व हमारी अलिफ की तरह की ही होती है, बस ये है कि डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है अब यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद अब ये है कि जो स्ट्रोक है हमारा वो देखें किस तरह से होगा नेक्स्ट, कि ये स्ट्रोक जो होता है ना वो थोड़ा सा मे बी आपके लिए डिफरेंट हो, लाइक ये इस तरह से होता है, ठीक है। लाइक मेरे ने ख्याल हमने ये पहले कभी किया है, ये शेप है स्ट्रोक की ये, ओके। नेक्स्ट मीम में ये यूज़ होता है, ओके। अच्छा, ये हो गया। अब ना हम एक और स्ट्रोक है वो देख लेते हैं। उसके लिए ना 1 2 मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्टेंस रख रही हूँ, स्ट्रोक थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, इसलिए वही चीज़ ये तो हम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ से दोबारा से इंक यूज़ करते हैं यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रोक जिस तरह हम बा बनाते थे ना, तो स्ट्रोक थोड़ा सा वैसे ही बनेगा, ठीक है। लाइक ये नीचे की तरफ एंड देन फिर थोड़ा डीप एंड देन ऊपर की तरफ, ओके। ये क्या है कि ये यूज़ होता है जैसे हम सौ देन तो बनाते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है, ओके। अच्छा, कितने हमने बना लिए? लास्ट टाइम हमने 4 बनाए थे और 3 ये हो गए हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक और स्ट्रोक है, उसे हम देखते हैं कि वो हमने किस तरह से बनाना है। वो जिस तरह हमने ये सेकंड वाला बनाया था ना, सेम वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा चलें हम कर लेते हैं उसको भी। हाइट भी तो हमने कर लिया थोड़ी सी, ये चीज़ भी देखते हैं। यस, जरा इसे भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं इस तरफ। यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि स्ट्रोक बनाना है, ठीक है। ये वाला तो सेम वैसे ही है यहाँ तक, और स्ट्रोक थोड़ा सा सिमिलर टू सेकंड शेप है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। लाइक उसकी विड्थ ये थोड़ी ज़्यादा होगी हमारे पास एक्चुअली में यहाँ तक। आपको याद होगा हमने अभी लास्ट टाइम ही किए हैं फा एंड काफ, तो उसमें जो कनेक्शन आता था ना ये फा के लिए, ये वो वाला कनेक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे यूज़ होता है। इससे पहले जो हमने किया था वो थोड़ा सा ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें कम था, ओके। ये चीज़ आ जाती है। अब एक बहुत अहम है इसमें कनेक्शन, वो है अलिफ के लिए यूज़ होता है, वो देखते हैं। उसमें ना ये स्ट्रोक चेंज हो रहा था अलिफ के लिए, ठीक है। हाइट जैसे हमारे पास है ये 6 डॉट्स की, तो जो कह लें कि यहाँ पे जैसे ऊपर से 2.5 डॉट्स जो है ना उनका डिस्टेंस छोड़ के आपने, चलिए यहाँ पे हम बना ही लेते हैं आपके लिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइट चेंज हो गई हमारी, लेकिन चलें कोई बात नहीं है। आई थिंक लाइन में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया हो। अच्छा, यहाँ पे ना आपने क्या करना है कि ये यहाँ से 3 and 3.5 डॉट्स, ठीक है, इनको रखना है यहाँ पे, ओके।
और देन फिर हमने यहाँ से जो स्ट्रोक है ना ये वाला बनाना है, तो ये स्ट्रोक छोटा हो जाता है, लाइक इसको शुरू यहाँ से करते हैं, ठीक है, इस तरह से, एंड देन फिर वो कंटिन्यू होता है। तो चले हम स्ट्रोक जो है ना उसे बनाते हैं। उसके लिए क्या है कि आपने लाइक यहाँ से ये शुरू किया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हाफ डॉट तक बनाना है, एंड देन नेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो इस तरह से होता है ये, ओके, और यहाँ से ये इस तरह से कंटिन्यू हो जाता है ऊपर की तरफ, ये चीज़, ठीक है। और नेक्स्ट ये सिर्फ अलिफ के लिए, और अलिफ की तरह के जो बाकी लेटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास काफ हो गया, ठीक है, लाम हो गया, लाम अलिफ, उसमें ये आ जाता है। और यहाँ पर हम अलिफ बना लेते हैं लाइक ये इस तरह से करके, तो उसकी कर्व जो है ना कंटिन्यू रहती है। चलिए हम अलिफ यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये रिंग ख़त्म हो गई हमारी यहाँ तक, ओके। तो ये हमारे पास काफ अलिफ जो है ना उसमें ये कनेक्शन आता है, और ये लाइक आप ये जो स्मॉल साइज है कर्व का ये यहाँ पर ही यूज़ करते हैं, ओके। इसके अलावा बाकी में नहीं आपने यूज़ करना। आई थिंक इनफ हो गया। अब ना हम इसमें मार्क करते हैं कि अभी तक जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग के कौन कौन सा लेटर कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ये फर्स्ट शेप थी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, ये वाला जो कनेक्शन है ना ये ज़्यादा लेटर्स में आता है, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास ये आता है लाइक यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, बा, दाल, ठीक है, उसके बाद सीन, मीम, नून, एंड इसके अलावा हा, ठीक है, हा में भी ये आ जाता है। ये जो सेकंड वन है ये हमारे पास यूज़ होता है सिर्फ रॉ में, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो कर्व है ये जो हमने अभी सेकेंड लास्ट किया था ना वैसे ही है, लेकिन ये डिस्टेंस कम है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 डॉट आना चाहिए, 1 डॉट से ज़्यादा नहीं आना। थर्ड वन ये वाला भी सिर्फ रॉ एंड या में ही यूज़ होता है, ठीक है, बल्कि या में ये शेप नहीं आती, या की ये वाली शेप, ठीक है, ये लंबे वाली में ही आता है, ये स्मॉल वन में नहीं आता, लेकिन चलिए चूँकि या ही होता है। और ये वाला आइन में यूज़ होता है सिर्फ, ओके। एक आइन आएगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं, अगर काफ स्टार्टिंग पर और आइन एंडिंग लाइक सेकंड में आ जाता है तो। इसके बाद अब हमारे पास ये फिफ्थ वन शेप थी, ये 6, 7, 8 एंड 9। ये वाला हमारा यूज़ होता है लाइक जो या है उसमें और मीम में, एक मीम की ये शेप और या में ये, उसमें ये आता है। ये कनेक्शन यूज़ होता है हमारे पास मीम के लिए सिर्फ, ठीक है। ये वाला शॉद एंड सॉरी, उसमें ये हमारे पास कुछ आई थिंक ज़्यादा लेटर्स हैं जिसमें ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाता है जीम के लिए भी, ठीक है। उसके बाद फा एंड काफ एंड वाव, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी आप जीम में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जीम के लिए लाइक पीछे वाला कनेक्शन थोड़ा लंबा भी हो सकता है। और ये होता है यूज़ अलिफ, लाम, लाम अलिफ, ठीक है, उसमें। और इसके अलावा काफ में भी आ सकता है, अगर 2 काफ इकट्ठे आते हैं ना तो उसमें, ठीक है। ये हमारा आज का लेसन था। आई थिंक अभी तक हमने सिर्फ यही शेप्स किए हैं और काफ़ी टाइम हो गया। आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस करें। जो नेक्स्ट स्टार्टिंग शेप्स हैं ना वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। और वो वाली किस तरह से हैं कि वो जो सेकंड शेप हमने इंडिविजुअल में देखी थी ना वो वाली शेप उसमें आती है। अच्छा, इसमें ना आपने एक और चीज़ भी देखनी है, ये जो ऊपर मैंने नहीं बनाई कर्व्स ये वाली इस तरह से, वो आपने बनानी है, ठीक है, उन्हें छोड़ नहीं देना। एक ये चीज़ होती है, एक ना इसमें एक और चीज़ है, जो हमने वो शेप्स पढ़ी थी ना एस लाइक स्मॉल शेप्स, आप वो शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इस पॉइंट पे यहाँ पे तो अब चले मैंने डॉट्स बना दिए ना, ये जो डॉट्स है ना अगर किसी ऐसी जगह पर आप कंपोजिशन कर रहे हैं जिसमें जगह नहीं है, आप ये स्ट्रोक नहीं बना सकते ऊपर वाला, आप ज़ाहिर है डॉट्स तो वहाँ पे नहीं बनेंगे, तो इस पॉइंट पर हम इस जगह पे वो एस शेप जो होती है ना वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसमें यूज़ की जा सकती है। ओके, तो अब आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।